प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। आज हमारा टॉपिक कबीर की काव्य की प्रमुख विशेषता है। इसके पूर्व क्लास में मैंने आपको कबीर की रचनाओं को लेकर के हमने कुछ चर्चा की थी और उसी क्लास के अंत में मैंने ये कहा था कि कबीर के दोहों का हम अध्ययन करेंगे। लेकिन कबीर के दोहों का अध्ययन करने से पहले हमें कबीर की मूल जो कवि की विशेषता क्या है, प्रमुख विशेषता क्या है, उसके बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। उसके पश्चात हम कबीर के आपके जो पाठ्यक्रम जो दोहे हैं उनका हम विधिवत रूप से प्रारंभ करेंगे। तो आइए, कबीर की काव्य की प्रमुख विशेषताएं क्या है। देखिए, कबीर के काव्य की प्रमुख विशेषताओं के बारे में आपने प्रारंभिक कक्षा 6 से लेकर आपने 12 तक अध्ययन किया होगा, लेकिन वही विशेषताएं आज हमारे आपके पाठ्यक्रम में यहाँ पर बनी हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर विस्तृत रूप से जो आपको समझा रहा हूँ मैं, ध्यान से सुनेंगे। कबीर के काव्य की जो प्रमुख विशेषताओं में से हैं, मैंने आपको लिख दिया पहले से। कबीर ने सर्वप्रथम गुरु को पहले महत्व दिया है। कबीर ने कहा कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर तक तभी पहुंच सकता है, उसका माध्यम गुरु के माध्यम से कोई व्यक्ति ईश्वर तक पहुंच सकता है। जिस व्यक्ति का गुरु नहीं है वो ईश्वर तक नहीं पहुंच सकता है। और कबीर ने अपने पदों में कहीं गुरु को ईश्वर से भी बड़ा स्थान दिया है। अर्थात जिस व्यक्ति का गुरु अच्छा है तो वो व्यक्ति संसार में सबसे सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। इसलिए उन्होंने ईश्वर से भी ज़्यादा महत्व उन्होंने गुरु को दिया है। इसलिए गुरु को ज़्यादा उपदेश देने के कारण वही गुरु का एक माध्यम को ईश्वर तक में पहुँचाता, ये कबीर कहने वाले। कबीर ने काव्य की विशेषता हमारे सामने और भी उपस्थिति होती है और उन्होंने एक जगह बताया कि कण कण में ईश्वर की व्याप्ति या प्राप्ति। कबीर कहते हैं कि वो बिल्कुल कबीर संत काव्यधारा के निर्गुण शाखा के प्रतिनिधि कवि मान जाते हैं। सबसे पहली बात है, वो किसी प्रकार के कबीर यानी वो किसी प्रकार के साकार सांसारिक संबंध जैसे ईश्वर में विश्वास नहीं करते, ठीक है ना। वो किसी प्रकार के अवतारवाद में विश्वास नहीं करते। वो तो सीधे कहते हैं कि ईश्वर है, इस संसार निर्गुण निरंकार है, इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं और वही व्यक्ति उसको प्राप्त कर सकता है जिसका मन पवित्र हो। और जिसका मन पवित्र है वो व्यक्ति इस संसार में ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। बशर्ते व्यक्ति को प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए सृष्टि के कण कण में ईश्वर की व्याप्ति है, कहीं पर भी उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है। ये बात कहने वाले कौन है? कबीर। एक और आता तीसरी विशेषता कबीर के कवि की, अवतारवाद का खंडन, ठीक है ना। हम कुछ कवियों के बारे में हम पढ़ते हैं कि कहते हैं कि जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, अनाचार बढ़ता है, पापाचार बढ़ता है, तो भगवान अवतार लेते हैं और उस पापाचार, अन्याय, असत्य को सर्वनाश करते और सत्य या नैतिक शिक्षा का बोलबाला या नैतिक शिक्षा को स्थापित करते हैं। अच्छे विचारों के विचारधारा को स्थापित करते हैं, नई मानवता का भाव को स्थापित करते हैं, एक नई धर्म की परिभाषा को स्थापित करते हैं। ये सगुण काव्यधारा के कवियों का मत है। लेकिन निर्गुण संत काव्यधारा के जो प्रतिनिधि कवि हैं, संत काव्यधारा कवि, ठीक है ना, कबीर वो कहते हैं कि कोई भी भगवान अवतार नहीं लेते, अवतार की बात ही नहीं। इस प्रकार के अवतारवाद का बात पर उन्होंने खंडन किया है। अगली जो इसकी विशेषता है, आत्मा और परमात्मा का एकत्व प्रतिपादन। कबीर ने, ठीक है ना, कबीर के काव्य में गोरखनाथ, ठीक है ना, और इसी प्रकार से जो शंकराचार्य के जो विचार है अद्वैतवाद, उनके काव्यों में विशेष रूप से प्रभाव पड़ते हैं। वो हमेशा आत्मा और परमात्मा को अलग नहीं मानते। आत्मा और परमात्मा एक ही है, ठीक है ना। जब आत्मा अपने परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करती है तो एक समय ऐसा आता परमात्मा मिल जाते हैं, ठीक है। एक जगह कबीर कहता है कि परमात्मा उस समंदर के समान है, उस ब्रह्मांड के समान है। जब आत्मा प्रयास करती है तो उस ब्रह्मांड में मिल जाती है। समुद्र में कोई पानी की एक बूंद गिर जाती है तो हम उसको निकालने का प्रयास करते, हमें पता नहीं चलता। इस प्रकार वो आत्मा परमात्मा का दोनों का एक ही प्रतिपादन पर महत्व देते हैं कबीर। नेक्स्ट विशेषता है, कबीर ने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। आर्य आडंबर आज हम समाज में देखते हैं, धर्म जो ठेकेदार लोग होते हैं, लोगों के सामने अपने आप को संत स्थापित करने के लिए, अपने आप को महात्मा स्थापित करने के लिए वो न जाने अनेक प्रकार के तिलक, छापा, भगवा, वेश, अनेक प्रकार की मालाएं
अनेक प्रकार की जटाएं बढ़ाते हैं और इसी प्रकार से अपने आप को धर्म का ठेकेदार गिराता है, अपने आप को ईश्वर का साधक मानता है। कबीर कहता है ऐसे करने से कुछ नहीं है। व्यक्ति को साधारण रहना चाहिए, व्यक्ति के विचार अच्छे होने चाहिए, व्यक्तित्व की शैली अच्छी होनी चाहिए, तभी ईश्वर प्राप्त हो सकते हैं। किसी प्रकार का ढोंग करने की आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार के मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार के ईश्वर को बांग देने की कोई आवश्यकता नहीं, किसी प्रकार से कोई हमें चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार से सब जगह हमें कोई धर्म पर जाने की आवश्यकता, की यात्रा की आवश्यकता नहीं। इस प्रकार से कबीर कहता है बाहरी आडंबर हमें नहीं करना चाहिए, जैसा है वास्तविक रूप में अगर ऐसा ही प्रयास करेंगे तो हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ये भी कबीर कहने वाले हैं। धार्मिक आडंबर विशेष रूप से प्रयोग या प्रयास क्या है, हिंदू मुस्लिम दोनों संप्रदाय की जो लेकर के जो बाहरी आडंबर उन्होंने बहुत प्रश्न किया उन्होंने। और एक बात कबीर की विशेषता है अहिंसा का संदेश। कबीर के काव्य में मूल रूप से विशेषता दो अहिंसा, जीव हत्या पर वो रोक लगाते हैं कि व्यक्ति को मन वचन और वन से मनसा कामा वचना कर्मणा, व्यक्ति को किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने, मन से कर्म से और वचन से किसी व्यक्ति प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि उसमें भी आत्मा होती है। और इस प्रकार से प्रत्येक कण कण में आत्मा का निवास कबीर कहते हैं और वही आत्मा परमात्मा का प्रतिपादक होता है। इसीलिए वो कहते हैं कि वो हमें हमेशा अहिंसा का ध्यान रखना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। और हिंसा करेंगे तो हमारा मानव जीवन न जाने कितनी योनियों के बाद में मिला है, बहुत श्रेष्ठ कर्म किया तो मानव जीवन मिला है। इसलिए संसार के लोगों कहते हैं कि हमें हमेशा अहिंसा का ध्यान रखना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। एक बात पर कबीर कहते हैं कि नारी की इन्होंने निंदा की। कबीर के काव्य में नारी, इन्होंने कहा कि नारी माया, नारी को माया का जो माया है व्यक्ति के साधना में बाधक है। व्यक्ति के साधना में कौन बाधक है? नारी। नारी की इन्होंने बहुत बड़ी जगह प्रश्न की है, ठीक है ना। और इसी प्रकार से कबीर की और विशेषता की है, विशेषता है निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना। कबीर कहते हैं कहीं मंदिर में जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं मस्जिद में जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं पर तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं। आप सिर्फ निर्गुण ब्रह्मा निराकार जहां पर भी है ईश्वर का आप मनन करो, भगवान मिल जाएंगे। इस प्रकार की बात उपासना पर जोर देने वाले कबीर निर्गुण निराकार ब्रह्मा की उपासना कहते हैं। उनके उन्होंने कहा है उनके राम सीता के पति नहीं है, दशरथ के पुत्र नहीं है, हैं? और इसी प्रकार से अयोध्या के राजकुमार नहीं है, लक्ष्मण के भ्राता नहीं है। उनके राम निर्गुण निराकार ब्रह्मा है। और इस बात का प्रतिपादन करने वाले एकमात्र कवि कबीर हैं। इन्होंने कहा है कि मेरे ईश्वर राम है, लेकिन वो राम नहीं, सांसारिक राम नहीं है। मेरे ईश्वर राम है, वो राम नहीं है जिसका सांसारिक संबंध है, जिसकी भाषा है, जिसके वर्ण है, जिसकी वेशभूषा है, जिसका सांसारिक संबंध है। मेरे वैसे राम नहीं है, मेरे राम हैं इस सृष्टि के कण कण में व्याप्त हैं, प्रत्येक व्यक्ति के घट घट में व्याप्त हैं। इस प्रकार की बात का महत्व स्थापित करने वाले कबीर के और उसने निर्गुण ब्रह्मा की उपासना पर जोर दिया है। कबीर की अगली विशेषता है रहस्यवाद। कबीर ने रहस्यवाद पर विशेष जोर दिया। रहस्य, ठीक है ना, भावनात्मक और साधनात्मक रहस्य। तो भावनात्मक न देखकर उन्होंने साधना पर विशेष जोर दिया। और साधना है पिघला पिघला नाड़ियों, कबीर अपने पढ़ेंगे, अपने पाठ्यक्रम में है, बहुत सारे पद हैं, दोए हैं। उसने षष्ठ चक्र में 7 चक्र तक हमारे ज्ञान के अंदर को बताया है, मोक्ष की प्राप्ति को बताया। षष्ठ चक्र कुंडली जाकर पर विशेष ध्यान इस प्रकार से उन्होंने रहस्यवाद को विशेष रूप से प्रतिपादन किया है कबीर ने। ये भी उसकी कवि की विशेषता सामने उपस्थित होती है। और अगली विशेषता है पुस्तक के ज्ञान का परिहास। कबीर आदि कहते हैं कि व्यक्ति पुस्तक लेकर के प्रवचन देते हैं, जगह जगह जाकर के अपना पांडित्य का प्रदर्शन करते हैं, इससे ईश्वर की प्राप्ति नहीं है। व्यक्ति कहता है कि पुस्तक लेकर के जाते हैं, बाजार के चौराहे पर खड़ा हो जाता है और वहां पर पुस्तक के माध्यम से लोगों को क्या कहते कथा का वाचन करते हैं। ऐसा करने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए उन्होंने पुस्तक के ज्ञान का उन्होंने विरोध किया है। मन अच्छा होना चाहिए, तभी आप ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ईश्वर किताबों के माध्यम से भी उन्होंने